हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ में एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आप लोग भी बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे कि हमें हेयर स्टाइल के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि अगर हम ये थोड़े मोड़े चीज़ जो है ले लेते हैं तो हमारा हेयर स्टाइल अच्छे से हो जाता है, और हमें नहीं पता कि ये चीज़ भी लगते हैं हेयर स्टाइल के लिए। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं तो हेयर स्टाइल में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उसमें मशीन की ज़रूरत होती है उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी कि हमें हेयर स्टाइल में कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ती है और वो मशीन किस काम में आता है, कौन सा हेयर स्टाइल करने में आता है। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए कि हमारा हेयर स्टाइल हम कोई सा भी कर सकते हैं, छोटे बालों में भी और बड़े बालों में भी। तो मैं आपको अभी इस समय चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि जिन हेयर स्टाइल करने में हमें जिन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो क्या चीज़ है, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं। तो अगर हेयर स्टाइल करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें पिन की ज़रूरत होती है, जो कि काटा पिन होता है, जूड़ा पिन कहा जाता है। छोटा बड़ा दोनों की ज़रूरत होती है। बॉब पिन की ज़रूरत होती है और हेयर स्प्रे की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हेयर स्प्रे है। ये हेयर स्प्रे है डायनामिक का, और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्स्ट्रा शॉर्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड नेचुरल फिनिश है, और इसका जो स्ट्रॉन्ग है वो 5 है। मतलब ये बहुत ज़्यादा देर तक आपके बालों पे अगर स्प्रे करते हैं और जिस तरीके से अगर कर्ल करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये हार्ड स्प्रे देता है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक वो चलता रहे, हवा से भी ना वो बिगड़े और वो हाथ से भी ना बिगड़े। तो ये ज़्यादा लंबा समय तक आपके बालों को होल्ड करके रखता है। दूसरा एक और आता है, ये है बेरेना का, बेरेना गोल्ड है। ये भी आपके बालों को सेट करके रखता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन हाँ इससे भी अगर आप कर्ल करते हैं तो जब तक आप उसको धोएंगे नहीं तब तक वो कर्ल वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल बाल आपके खराब नहीं होते हैं। तो देखिए, जो भी हेयर स्टाइल किया जाता है तो स्प्रे की ज़रूरत हमें ज़रूरी पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। तो हेयर स्प्रे हमारे पास होना चाहिए। दूसरा चीज़, हमें किस तरह की कंघी की ज़रूरत होती है। देखिए, मैं अगर बाल फोड़ते हैं, बाल किस उलझे होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए इस टाइप की मोटी वाली कंघी और या इस टाइप की भी कंघी होती है, उनको हम यूज करते हैं। इससे बाल फंसते नहीं हैं, बहुत आसान तरीके से बाल वो सुलझ जाते हैं। और हेयर स्टाइल में सबसे अच्छी कंघी पड़ती है ये वाली, जो कि आप देखे होंगे अधिकांश लोग इसी को यूज करते हैं, जो पीछे की साइड में स्टील लगी होती है। और इससे क्या होता है कि जो मांग हम लोग निकालते हैं या एक फिनिशिंग लाइन देना होता है तो इससे मांग निकलता बहुत अच्छे से और फिनिशिंग लाइन भी आती है। तो इस तरह की कंघी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारे मांग भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, बाल के सेक्शन भी बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाते हैं, और इससे आप अच्छे से बाल को सेट करके झाड़ भी सकते हैं। तो ये हुई कंघी। और इसमें फिर ज़रूरत पड़ती है हमें फीलर की ज़रूरत, जो कि पफ बनाते हैं उसके लिए हमें फीलर की ज़रूरत होती है। तो फीलर देखिए, एक ये इस टाइप का आता है, तो ये इतना बड़ा है, इसमें 3 सेट होता है, जो कि एक मीडियम होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टाइप में देखिए ये 3 सेट होता है। तो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है, ये मीडियम है और ये छोटा है। अगर हमें हल्का सा पफ लेना है तो हम ये छोटा यूज करेंगे, और हमको अगर मीडियम टाइप का पफ बनाना है तो हमको ये मीडियम वाला लेना पड़ता है। और ब्राइडल में क्या होता है कि थोड़ा हैवी बनाना होता है, हैवी दिखाना होता है, तो उसके हिसाब से हमें ये हैवी वाला यूज करते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीके से वो पफ उभर के दिखता है और बन के आता है। और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है इस तरह की डोनट की, जो कि आपको बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाता है। वो फीलर भी आपको बहुत आराम से बाज़ार में मिल जाता है। तो ये देखिए, इस टाइप की डोनट की ज़रूरत होती है।
इससे क्या होता है कि अगर हमें किसी भी तरीके का जूड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। और अगर हम लोग ब्राइडल में भी यूज करते हैं इसलिए क्योंकि इस पे बहुत अच्छी तरीके से अगर सर पे पल्लू लिया जाता है तो वो अच्छे से टिक जाते हैं और बिल्कुल घसकते नहीं है, जूड़ा खराब नहीं होता है। तो ये है डोनट। और इसी टाइप में एक ये देखिए ये भी आता है, ये भी फिलर ही है डोनट वाला, जो कि आप जूड़े उड़े में यूज कर सकते हैं। और इसी टाइप में आता है फिलर एक ये पफ बनाने के लिए। आप पफ बनाने में भी इस टाइप के फिलर को यूज कर सकते हैं। वो फिलर जो होता है उससे बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, फिलर सेट कर सकते हैं और पफ बना सकते हैं। इसको बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि इसको अच्छे से सेट करना पड़ता है। और ये जो है ये डोनट, ये भी डोनट ही है जो कि जूड़े में यूज होता है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से करना है। और मैं कभी बना के आप लोगों को वीडियो एक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में कि इस तरीके का हमें अगर जूड़ा लगाना है तो किस तरीके से हम जूड़ा सेट करेंगे। और इससे हम फिलर से मैंने वीडियो डाली हुई हूँ कि इस फिलर से हम पफ कैसे बनाएं, मैं फिर से बना दूंगी और फिर से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये इससे भी हम लोग छोटे से छोटे बाल होते हैं उससे भी बहुत अच्छे जूड़े इसी से बन जाते हैं। हमें सिंपल और बहुत सुंदर लगता है और टिका भी रहता है। और इन सबको सेट करने में हमें मेन चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कि हमारे पिन। तो मैं पिन आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे अगर हम लोग जूड़ा बनाते हैं तो हमें इस टाइप के बॉब पिन की ज़रूरत होती है। लोगों को दिख रहे होंगे, ये देखिए बॉब पिन की ज़रूरत इस तरह होती है। ये बॉब पिन आपको छोटे और बड़े दोनों में मिल जाते हैं। मेरा ये है मीडियम है, तो ये बॉब पिन है, इसे बॉब पिन कहा जाता है। और इसमें एक आता है बहुत हल्का में भी आता है जो कि एक ही बार यूज होता है और वो हल्के से टिक करने के लिए होता है। तो जैसे खुले बालों में होता है पिन लगा दीजिए तो पता नहीं चलता है। ये बॉब पिन है, इस बॉब पिन की भी बहुत ज़रूरत होती है हेयर स्टाइल में। और ये है काटा जूड़ा पिन जिसे कहते हैं। इस जूड़ा पिन का बहुत जगह पे ज़रूरत होती है, जूड़ा बनाने में भी होती है। और हम लोग अगर जैसे लाइनिंग बनाते हैं पफ में और चोटी पे तो इससे ही सेट करने में बहुत मदद मिलता है। तो ये हमारा काटा होना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये बड़ा काटा है और इससे छोटी काटे आते हैं जूड़ा का, वो भी हमें दोनों ही तरह का पिन रखना ज़रूरी होता है, छोटा और बड़ा। ये देखिए ये है छोटा और जो मैंने भी दिखाई है वो देखिए बड़ा, आपको समझ में आ रहा होगा, छोटा बड़ा दोनों है। तो छोटा बड़ा पिन हमको ज़रूरी है रखना अपने पास। और ये सब करने के बाद पोनी भी हमें करना है तो उसके लिए हमारा रबर बैंड की ज़रूरत होती है। ये इस तरह रबर बैंड की हमें ज़रूरत होती है जो कि बिना रबर बैंड का हम कभी भी पोनी को टेल नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आप पोनी टेल आप रबर बैंड से ही करिए। अगर आप डोनट लगा के जूड़ा बना रहे हैं तो आप इस तरीके का धागा होता है उस धागा से भी आप डोनट पे बाल को अच्छे से सेट करके लगा सकते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि डोनट बड़े होते हैं तो उतना बड़ा हमें रबड़ नहीं मिल पाता, तो हम धागा से उसको सेट करते हैं। तो ये सब जो किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल ये जो इतनी चीज़ हैं ये हमारे हेयर स्टाइल करने में ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी चीज़ों की हमें अपने पास रखे रहना चाहिए ताकि अगर हम खुद से तो जो भी कुछ कर सकते तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारा दूसरे से भी अगर हम करवाएं तो हमारे पास इतना चीज़ होता है तो हमारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से हो पाता है। और इसमें मशीन की भी ज़रूरत होती है, तो ये मशीन की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में किसी और दिन शेयर करूँगी। फिलहाल जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर दिया करिए क्योंकि लाइक मिलने से ना बहुत
प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ चलिए वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो मैं आप लोगों के साथ में और भी चीज़ करती जाऊँ और आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूँ, और आप लोगों के साथ में और भी चीज़ जो मेरे नॉलेज में है, मैंने जितना सीखा हुआ है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो आई होप मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों तक जितनी चीज़ मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, और आप लोगों को भी अपने माध्यम से जितना हो सके मैं सिखाने की कोशिश करती हूं। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।